गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। तो कल हम लोग एवरेज स्टार्ट किए, आगाज किए एवरेज का। और कल आप देखे कितना खूबसूरत बेहतरीन चैप्टर है एवरेज। एवरेज हालांकि एक गाली जैसा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब कोई बोलता है, आपको कल भी बोले ना, कैसे बोलते थे, अरे वो तो एक एवरेज स्टूडेंट है। कैसे टीचर लोग ताना देते थे, कह रहे ये तो एवरेज स्टूडेंट है, छोड़ो इसको। लेकिन एवरेज स्टूडेंट ही आगे जाकर जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना लोग बाजी मारता है ना, ऑलमोस्ट सब एवरेज स्टूडेंट ही होता है। क्योंकि उन लोग प्राइवेट वाले केस में, मतलब बीटेक वगैरह में भी कुछ उतना कर नहीं पाता, फिर और इधर भी कुछ कर नहीं पाता, ग्रेजुएशन में भी एवरेज एवरेज रहता है, फिर बाद में जब दिल टूटता है तो सीधा यूपीएससी या सीजीएल फोड़ता है। ठीक है, चल स्टार्ट करें। तो कल क्लास 1 था हम लोग का, जिसमें हम लोग टाइप 1 कंसेक्यूटिव नंबर्स पूरा एवरेज का स्टार्ट किए थे। सिर्फ और सिर्फ मामूली सा कुछ 10 क्वेश्चंस किए थे। तो बस आज उसको पहले कवर करते हैं, यानी जो क्लास वर्क्स है, जो टाइप 1 में मेरा नोट्स है, उसको कवर करेंगे पहले। उसके बाद होमवर्क में जो न्यू न्यू सम्स था, बहुत सारा न्यू सम्स होगा, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग लगा दीजिए। जो हेडिंग तो लगा हुआ ही था, 10 क्वेश्चंस तक किया हुआ है। 11 नंबर से सीधा आप स्टार्ट करते हैं एकदम न्यू क्वेश्चन के साथ। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 8। द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is a। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जिनका एवरेज कितना है, a है। आगे क्या बोलता है, बोलता है कि if the next two numbers are also taken, if the next two numbers are also taken, find the new average, find the new average। क्वेश्चन समझ गए आप? 5 नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो a है। इफ नेक्स्ट टू नंबर्स आर आल्सो टेकन, दैट फाइंड द न्यू एवरेज। ये बार बार स्क्रीन का ऑफ हो रहा है, पावर मोड है क्या? चलिए ठीक है, वाह क्या बात है, वेरी गुड, नाइस। आप लोग तो पहले ही प्रो बन गए, गुड जॉब। अगर बन गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पूरा क्लियर करते हैं इस तरह का जितना भी क्वेश्चंस है, कि नेक्स्ट 2 नंबर क्या, नेक्स्ट 500 नंबर्स एडेड, और यू कैन से नेक्स्ट 700 नंबर्स एडेड। कितना भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। मेन पॉइंट इज आप बस पहले कंसेप्ट क्लियर करो, देखो हो क्या है। अच्छा, कहीं पर भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला आपको कि कौन सा 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, नहीं ना डियर, पूरे सम में कहीं पे भी ये तो नहीं बोला कि कौन सा 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेफ्ट जो नंबर्स है वो 1 2 3 4 5। क्यों सर आप 1 2 3 4 5 क्यों मान रहे हैं, 2 4 6 8 10 क्यों नहीं मान रहे? हम वो कल भी बोले थे कि जब भी नॉर्मली कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलेगा तो इट विल ऑलवेज मीन नेचुरल नंबर्स जिसमें एक का गैप होता है। तो हमने मान लिए लेट द नंबर्स भी 1 2 3 4 5। कल हम आपको बहुत अच्छे से समझाए थे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज मतलब जो बीच वाला नंबर है वही। तो 2 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, बीच में 3 है, यानी जो एवरेज निकल कर आया वो है 3। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एवरेज है वो a है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि a का वैल्यू इज इक्वल टू 3 है। 1 2 3 4 5 जब हम लोग माने तो जो एवरेज मेरे हिसाब से है वो 3 है। क्वेश्चन में बोल रहा है a का वैल्यू 3। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोलते कि इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स आर इंक्लूडेड, तो नेक्स्ट टू नंबर्स क्या है आप बोलो, 6 एंड 7। जब नेक्स्ट टू नंबर्स को इंक्लूड करेंगे तो आप बताओ नया एवरेज क्या हो जाएगा। 3 इधर से हटा, 3 इधर से हटा, यानी न्यू एवरेज बन गया 4। जब दो नंबर 6 और 7 ऐड कर दिए, 3 इधर से हटाएं, 3 इधर से हटाएं, एक सेकंड, ओके, 3 इधर से हटाएं, 3 इधर से हटाएं, बीच में आया 4। यानी अब देखो पहले एवरेज a था विच मींस 3, और जब हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर दिए तो एवरेज 4 हो गया, यानी प्लस का 1। यानी आप क्या सीखे, आप ये सीखे कि जब नेक्स्ट टू नंबर्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो 2 का आधा एवरेज में 1 बढ़ जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए फिर से 1 2 3 4 5, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। आपको पता है इसका एवरेज कितना होगा, 3। तो आप बोले बीच में एवरेज इज इक्वल टू 3। इस केस में हम लोग कितना नंबर्स लिए थे, 2। मान लेते हैं कि नेक्स्ट 4 नंबर्स आर एडेड, चलो 4 नंबर बढ़ाते हैं, तो 6 7 8 9, 4 नंबर बढ़ा दिए बाबू। अब आप एवरेज निकालिए, 4 इधर से हटाएं, 4 इधर से हटाएं, एवरेज आ गया 5। यानी जहां पहले एवरेज 3 था, जब हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर्स ऐड किए तो एवरेज में 2 का इंक्रीज हो गया, प्लस का 2 हो गया।
इससे आप क्या सीखे, इससे आप ये सीखे कि जितना नंबर्स हम लोग ऐड करेंगे एवरेज में उसका आधा बढ़ जाता है। बस इतना आपको समझना है, यही छोटा सा कंसेप्ट है। तो अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन को क्या इतना करना था, बिल्कुल भी नहीं। अब तो आप समझ गए हैं कि जब नेक्स्ट टू नंबर्स आर एडेड तो ए एवरेज में जितना नंबर ऐड किए उसका आधा बढ़ जाएगा, यानी a प्लस 2/2 a प्लस 1 विल बी आवर आंसर। देखो 3 था पहले 4 बना, यानी क्या बोल सकते हैं a प्लस 1। यही छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें जल्दी से आप बताओ। सपोज करिए द एवरेज ऑफ 99 consecutive numbers is a 99 consecutive numbers is a if the next 11 numbers are also taken। अगर हम लोग 11 नंबर्स को और ले ले, नेक्स्ट का वही सीरीज का चलते 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 11 नंबर्स और ऐड कर दे तो फाइंड द न्यू एवरेज। बोलिए आंसर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से बताइए एकदम। इस तरह का आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिला होगा होमवर्क में और अब मेरे को लगता है वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी से सभी को बोलिए। अभी हम लोग क्या देखे थे कि जितना नंबर्स हम लोग ऐड करेंगे एवरेज में उसका आधा इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम लोग खुद से किए ना, एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एवरेज में क्या होगा बोलिए, 11 नंबर्स ऐड किए यानी 11 का आधा 5.5 बढ़ जाएगा, a प्लस 5.5। आई होप सबका आंसर आया होगा। वेरी वेरी गुड, फर्स्टली आंसर्ड बाय सरबजीत, वेरी नाइस। ठीक है, कोई डाउट नहीं। गुड मुस्कान, गुड प्रिया, सोनदीप, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप पूरा क्लियर। थोड़ा और इसको चेंज करते हैं। सपोज करिए द एवरेज ऑफ 1 करोड़ नंबर्स, 1 करोड़ नंबर्स। मान लो कि 1 करोड़ नंबर है, कुछ कोई मतलब कोई सेंस नहीं, कुछ भी कितना भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। द एवरेज ऑफ 1 करोड़ नंबर्स इज लेट्स से m है। ठीक है, लिख सॉरी मेन चीज तो लिखें कंसेक्यूटिव नंबर्स ना, ये तो बोलना पड़ेगा। मेन पॉइंट तो ये है कैसा नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब बोल रहा है क्वेश्चन की इफ द प्रीवियस पीछे से मतलब छोटा छोटा नंबर जो है प्रीवियस वाला, सीरीज में पीछे उल्टे से प्रीवियस 50 numbers are included। पिछले सम में नेक्स्ट वाला कर रहे थे, इस बारी प्रीवियस वाला कर रहा है। फाइंड द एवरेज। कॉमन सेंस आप यूज करो, जब नेक्स्ट वाला कर रहे थे तो सीरीज बड़ा हो जा रहा था, दैट्स व्हाई एवरेज इंक्रीज हो रहा था। इस बारी हम लोग प्रीवियस वाला कर रहे हैं तो सीरीज छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा नंबर ज्यादा जाएगा ना। दिस मींस कि इस बार माइनस हो जाएगा एवरेज। तो आप बोलोगे एवरेज माइनस कितना नंबर इंक्लूड किए पीछे से, 50, 50 का आधा यानी कि a माइनस 25 विल बी आवर आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और इस तरह का काफी सारा क्वेश्चंस था होमवर्क में जो अब आप बना लोगे या फिर कहो बन गया ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, वेरी वेरी इजी। ठीक है, बस इसमें जितना मन करे उतना कर सकते हैं। मेन पॉइंट इस क्या कि जब कंसेक्यूटिव नंबर्स में जितना नंबर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं सीरीज को, उसका आधा एवरेज में बढ़ रहा है। और शुरू में हम लोग खुद से ये चीज समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह अगर प्रीवियस नंबर्स इंक्लूड करेंगे तो प्रीवियस क्योंकि सीरीज छोटा हो रहा है इसीलिए एवरेज में घट जा रहा है। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। बोल रहा है कि the average of 5 consecutive integers starting with m is n। very good question, try करो आप लोग। the average of 5 consecutive integers starting with m is n। ठीक है, तो बोल रहा है 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो कि स्टार्ट होता है किससे, m से, एवरेज कितना है n। क्या बताना है आपको, बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विथ m प्लस 2। सुपर क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive numbers starting with m plus 2। m plus 2, m plus 2। ऑप्शंस भी आप ले लो, ऑप्शंस आर m plus 2। ठीक है,
2n plus 5 by 2, n plus 2, n plus 3 and 2n plus 9 by 2. बताइए आंसर 2n plus 9 by 2। ठीक है, बोलिए डिफरेंस वाला तुम लोग कर लिए हैं? हाँ बिल्कुल कर लिए वो वाला। बताइए आंसर। रोहित, मुस्कान, सरबजीत, रिंकी, पूजा, समरीन, पीयू, प्रिया, गीतांजलि एंड स्वनति। ओके, m minus 25 no, m minus 25, m minus 25 no, these aren't the options available here, so you need to change your answer. So now we have आज। रिंकी आज क्या बोल रहे हो? ऑप्शन ए। ठीक है, समरीन n plus 2.5 फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ओके वेरी गुड। देखो क्वेश्चन में कहीं इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना, एम एन ऐसे ए बी वगैरह वगैरह, तो थोड़ा डाउट हो जाता है। अगर आप बेसिक से करोगे ना, बेसिक मतलब जैसे कि नॉर्मली कोई अगर मतलब कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m, तो वो सीरीज लिख देगा m, m plus 1, m plus 2, m plus 3, m plus 4, और सब बहुत परप्लेक्स, बिफर्डल्ड, कंफ्यूजिंग हो जाएगा टोटली। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो जब भी आप एक बात बताओ, सीरीज में कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में ये बोला कि कौन सा नंबर्स, कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो जब भी ऐसा ना बोले, अपने हिसाब से सबसे दुनिया का सबसे आसान कंसेक्यूटिव नंबर्स मान लीजिए, विच इज 1 2 3 4 5, बस यहीं से सॉल्व करेंगे। तो लेट द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी 1 2 3 4 5। मतलब मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, ये 5 इंटीजर्स है। ओके, अच्छा क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया है कि स्टार्टिंग विथ m, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो m, m इज इक्वल टू 1 आ गया। आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज बीच वाला होता है, तो बीच वाला इधर हटा, इधर हटा, 3 आ गया, यानी n का वैल्यू एवरेज 3 आ गया। यहां तक आपको पक्का क्लियर कि 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग m और एवरेज। चलो अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए। बोलता है कि what is the average of 6 consecutive numbers starting with m plus 2? m plus 2 मतलब 1 plus 2 3, m का वैल्यू 1 है तो m plus 2 कितना होगा, 3 तो होगा। चलिए 3 के स्टार्ट करते हुए 6 नंबर्स लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8, लिख दिए 6 नंबर्स। और आपको पता है कि एवरेज क्या होगा, बीच वाला नंबर, 3 से 5.5, 5.5। तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 5.5, यानी 5.5 इज आवर आंसर। जो कुछ लोग दिए थे, आई थिंक सरजीत का था, बट आप एक बात बताओ 5.5 आप कैसे दे सकते हो? 5.5 तो तब आ रहा है ना जब हम लोग 1 2 3 4 5 लिए। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 1 2 3 4 5 ही रहा हो, ऐसा भी तो सकता है 99 100 101 102 103 रहा हो। गेटिंग इट और नॉट? इसीलिए हम लोग 5.5 नहीं दे सकते। तो आपको करना कुछ नहीं, बस ऑप्शन में पुट कर दीजिए। n का वैल्यू कितना था, 3 था, जो ऑप्शन 5.5 देगा वो आंसर हो जाएगा। चलो इसमें डालते हैं, देखो 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5, यानी ये तो नहीं हो सकता। 3 plus 3 कितना हो जाएगा 6, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डालो 3 2 6 plus 5 11 by 2 5.5 आ गया आंसर। बस अगर आप यहाँ डालोगे। सर बोलिए बोलिए, सर नहीं समझ में आया। कहाँ पे डाउट हुआ, बोलिए किस जगह पे डाउट है पूरा? सर एक बार और। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m का जो एवरेज है वो n है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बात नहीं बोला कि कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हम लोग बोले लेट द नंबर्स बी 1 2 3 4 5। अच्छा स्टार्टिंग विथ m बोला था तो हम लोग बोल दिए m का वैल्यू 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना स्टार्टिंग विथ m, तो m को 1 हो गया। ठीक, अच्छा इसका एवरेज कितना होगा, अब 2 इधर से हटाए 2 इधर से हटाए, बीच में 3 आ गया, यानी n इज इक्वल टू 3 आ गया। यहां तक क्लियर है पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा क्या है, बोलता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m plus 2। m का वैल्यू कितना था 1, तो m plus 2 1 plus 2 कितना होगा बोलिए 3। 3 से स्टार्ट करते हुए 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है, लिखते हैं चलो 3 4 5 6 7 8। एवरेज क्या होगा, बीच वाला नंबर, 3 हटाएं 3 हटाएं 5.5, यानी 5.5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 5.5 ही आंसर है, बिल्कुल सही है। बट ऑप्शन में तो कहीं पर 5.5 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऑप्शन तो n के टर्म्स में है,
तो जो ऑप्शन पूजा 5.5 देगा वो आंसर होगा। अब चेक करते एक एक करके, ऐसे तो पहला ही ऑप्शन दे रहा है बट स्टिल हम लोग ये चेक करते हैं। देखो n का वैल्यू कितना है 3, 3 + 2 5, लेकिन मेरे को चाहिए कितना था 5.5, यानी नहीं हो सकता। n + 3, 3 + 3 6, नहीं हो सकता। इसको भी अगर आप देखोगे तो 3 2 जा 6 + 9 15/2 7.5 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचेगा वो ये, पहले ही में आप देखो आ जाएगा। n का वैल्यू कितना था 3, 3 2 जा 6 + 5 11/2 5.5 आंसर दे रहा है। पूजा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर बात। ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया नेक्स्ट, हाँ भैया बोलिए भैया बोलिए। हेलो हाँ भैया, बोलिए ऐसा बोलिए। हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन और 5.5 दोनों ऑप्शन में दे दे? नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। वेरी गुड क्वेश्चन, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में m और n के वैल्यूज पे कभी भी डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग 1 2 3 4 5 लिखकर बनाए, अभी कल को कोई स्टूडेंट का मूड होगा, बोलेगा वो ट्राई कर रहा होगा घर पे, बोलेगा नहीं यार मैं 1 2 3 4 नहीं लूंगा, मैं ना 5 6 7 8 9 लूंगा। उसका भी जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि m और n का वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू। आप जो भी वैल्यू लोगे इट विल सेटिस्फाई इन द ऑप्शंस टू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ आई थिंक एक और ऐसा समय फिर हम लोग चेंज करेंगे, अब एकदम न्यू न्यू सब में जाएंगे। ये भी न्यू ही था। नेक्स्ट वन मोर 15, ये तो बहुत इजी है। बोलता है कि फाइंड द इफ ए बी सी डी ई, A B C D E, okay, are 5 consecutive odd numbers, are 5 consecutive odd numbers। ठीक है, A B C D E 5 odd consecutive numbers हैं। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोलते हैं फाइंड देयर एवरेज, फाइंड देयर एवरेज। अब मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे? फाइंड देयर एवरेज C, दे विल से कि दो इधर से टाइम दो इधर टाइम C, बट ऑप्शन में C अवेलेबल ही नहीं है। ऑप्शंस के हिसाब से आंसर दो। ठीक है, ऑप्शंस है कि बोलता है कि नंबर 1 5 into a plus 4, number 2 a b c d e by 5, number 3 5 into a plus b plus c plus d plus e, और लास्ट ऑप्शन है आपका a plus 4। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए a plus 4। चलो, अब अगर आप बोल रहे हो कि एवरेज तो सी है, आप बिल्कुल सही हो, सी ही है, बट ऑप्शन में सी नहीं ना दिया हुआ था, तो आप तो सी नहीं लगा सकते, तो कैसे करेंगे? देखिए यू हैव टू थिंग्स, या तो आप बेसिक से करो, या तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको फिर वही बात हम बोल रहे हैं। कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला कि कौन सा ऑड नंबर्स, नहीं तो दुनिया का सबसे आसान ऑड नंबर्स कहां से शुरू होगा? 1 3 5 7 9 ले लेते हैं। तो लेट द नंबर्स बी 1 3 5 7 9। अगर ये 5 ऑड नंबर्स हम लोग लें तो एवरेज क्या होगा? दो इधर से हटाएं, दो इधर से हटाएं, 5। यानी हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 5 है। बट क्या ऑप्शन में आपको 5 दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये तो हम लोग मान लिए ना। अब हमको वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि 5 दे रहा हो। आप देखो ये 5 देगा क्या? ए का वैल्यू तो 1 है, 1 + 4 5 5 जा 25, नहीं देगा। ये तो कभी दे ही नहीं सकता, ये भी कभी दे ही नहीं सकता। इकलौता यही ऑप्शन तो है 1 + 4 = 5। आ गया आंसर। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप और इजीली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि कैसा सीरीज चल रहा है। ऑड नंबर्स का सीरीज, यानी कि +2 +2 +2 +2, दो दो का गैप चल रहा है। अगर एवरेज मेरा सी है बीच वाला, तो सी जो है वो ए से कितना ज्यादा होगा? +2 +2 a + 4। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली कर दिए देखते ही स्क्रीन में, या फिर आप ऐसे 1 3 5 7 9 लिखे कर लिए। दोनों ही सही है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है आगे बढ़े। मेरे को तो लगता है समझ में आ गया होगा। डाउट है किसी को तो बोलिए माइक ऑन करके। किसी को कोई डाउट बोलिए एकदम बेझिझक। ठीक है, डाउट को पूछ लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। স্যার a+4টা কি করে হলো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। देखिए हम लोग का आंसर कितना आया? 1 3 5 7 9, ये 5 ऑड नंबर्स हैं। दो इधर से हटाएं, दो इधर से हटाएं, एवरेज हो गया मेरा 5। यानी जो मेरा एवरेज है, रिक्वायर्ड एवरेज है वो है 5। अब आपको हम लोग को वो ऑप्शन देखना था कि जो ऑप्शन में 5 आ रहा हो। आप देखो a + 4,
ए का वैल्यू कितना है, ए मतलब पहला वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 1 ही तो है, 1 + 4 = 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, इसीलिए a + 4 आंसर आया। कल का क्लास अगर आप लोग ढंग से किए थे सारा क्लास वर्क वगैरह तो थोड़ा कम दिक्कत होगा। देखिए अब ये तो ऑब्वियस है ना, एक क्लास आप करते हो तो एक लेवल ऐड हुआ, अब नेक्स्ट क्लास जब करोगे तो ऑब्वियस है उससे अब ऊपर ही हम लोग पढ़ेंगे, जो कल पढ़े वो थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो क्लियर हो गया आपका, हर दिन तो लेवल बढ़ेगा ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ और नया क्वेश्चन में। लिखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 multiples of 7, sorry 13 to लिखिए, find the average of first 7 multiples of 7, ठीक है। आइए, अच्छा मल्टीपल्स का मतलब क्या है, मल्टीपल्स का मतलब टेबल, सिंपल टेबल जो होता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यही तो होता है। तो जैसे हम आपको बोले 7 का टेबल लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28 35, ऐसे लिखोगे ना नॉर्मली, ठीक है। अच्छा टेबल्स बनता कैसे है, कोई भी टेबल जब हम लोग चलाते हैं, लाइक मान लो 5 का टेबल चल रहा है, तो हम लोग 5 जोड़ते ही तो जाते हैं, 5 1 जा 5, फिर अगला क्या होगा 5 जोड़ दो 10, फिर अगला क्या होगा 5 जोड़ दो 15। यानी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि दुनिया का जितना भी टेबल्स है या कहिए मल्टीपल्स है, सबका सब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स ही तो है, कंसेक्यूटिव सीरीज ही तो है। क्यों, क्योंकि सब में गैप तो है वो सेम ही चलेगा। अगर 7 का टेबल है तो 7 7 का गैपिंग चलेगा, अगर 5 का टेबल है तो 5 5 का गैपिंग चलेगा। तो पहला चीज बस ये दिमाग में आप क्लियर कर लो कि जितना भी मल्टीपल्स मतलब टेबल्स कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है। ओके, अच्छा कल हम लोग क्या सीखे थे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालने का दो तरीका है, या तो हम लोग मिडिल नंबर निकाल लें, तो चलिए मिडिल नंबर निकाल लेते हैं, यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 28 25, 7 तक बोला है, तो यहाँ आ गया आपका 42 एंड 49। मिडिल नंबर क्या होगा बोलिए, 3 इधर से हटाएं 3 इधर से हटाएं, आंसर 28। मस्त। लेकिन सपोज करिए, एग्जांपल देते हैं आपको, ये बैड है, क्यों बैड है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड 17 द नंबर होगा, फाइंड द क्या बोले बोलिए 17 होगा, 17 वो 16 नहीं होगा। आपका अच्छा ये सीरीज जो क्वेश्चन, चल रहा है ना वो गलत है। हाँ, ओके 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 चलिए कोई बात। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 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 15 मल्टीपल्स 15 मल्टीपल्स ऑफ 15। ओके, थोड़ा समझ में आया। अगर हम लोग इस तरह से पूरा सीरीज लिखने बैठ जाएं तो फिर भाई 15 का क्या 15 तक टेबल लिखेंगे बैठ के एग्जाम में कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45 60 ऐसे करके लिखेंगे, नहीं ना। तो क्या करेंगे, कल हम लोग एक और मेथड भी तो सीखे थे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज दो तरीका से निकलता है, एक तो हो गया आपका मिडिल नंबर और दूसरा क्या था कि जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। तो बस अब आप इतना सा समझ लो कि इस तरह का जितना क्वेश्चन आए जहां पे ज्यादा नंबर्स इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बेटर क्या होगा, ये फर्स्ट और लास्ट वाला कैसे अप्लाई करेंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं था। आप एक बात बताओ, 7 का फर्स्ट 7 मल्टीपल्स बोला, अगर हम आपसे पूछे 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा तो आप बोलोगे क्या सर गजब मजाक करते हैं, 7 1 जा 7, बोले एब्सोल्युटली परफेक्ट। अच्छा ये सीरीज कहां तक जाएगा, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, कितना जा 7 जा तो ये चलते 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 कहां तक गया, 7 7 जा 49। यानी कि जो मेरा फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो पूरी सीरीज का एवरेज होगा, निकाल लेते हैं। तो 7 + 49/2, 49 में 7 जोड़ेंगे 56/2 28 मिल गया आंसर। 28 ही आया था ना लास्ट टाइम जो हम लोग पूरा लिख कर किए थे। गुड, यहाँ भी अप्लाई करते हैं। पहला 15 मल्टीपल्स बोला तो पहले हम लोग 15 का फर्स्ट मल्टीपल पहला नंबर क्या आएगा, 15 1 जा 15, डॉट 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 चलते 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 क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। लास्ट वाला क्या होगा 15th मल्टीपल, यानी 15 × 15 225। इन दोनों का जो एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा, निकाल दीजिए। 15 + 225/2 यानी 240/2 120 इजाफा। सुपर, इस तरह का कितना सारा होमवर्क में क्वेश्चंस था। अब आपको इसमें भी डाउट नहीं है, कर लोगे आप पूरा, आई होप।
सबसे पहले किसका आंसर आया है? फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम सरबजीत और सेकंड वाले का समरी। वेरी नाइस, सुपर, फैंटास्टिक, मस्त समझ में आ गया ये मल्टीपल वाला। एक और दे रहे हैं धड़ल्ले से, आप लोग सब दिया आंसर दे देना। बोलिए सर जी, दिया बिल्कुल भैया, बोलिए, बिल्कुल मैंने बोलिए। ऐसे नहीं किया। मैंने ऐसे किया था, मतलब 15 के बीच का 8 है ना, 15 का एवरेज 8 है, तो 15 8 120 ऐसे कर दिया। सुपर, ऐसे भी कर सकते हैं। 7 नंबर सीधा चल जाएंगे, 7 नंबर 7 for सीधा the चल जाएंगे, तो जो बीच वाला होगा 15 8 120। नाइस, ऐसे भी कर सकते हैं। गुड जॉब, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइस। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप वो कर दो, बस क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, चलो क्वेश्चन ये है कि 16 17 18। अरे हम नंबर, मैथ्स टीचर होकर नंबरिंग देना भूल जाते हैं, ठीक है? कि जो हम लोग की, आपको हम कितना बार बोले, तुम लोग गिनती सिखाती थी ना मैम, काउंटिंग इतनी सुंदर थी। मैम बोलती थी 1 2 3 4, हम मैम को देखते ही रहते थे, तो 1 2 3 4 कभी अच्छा से पढ़ ही नहीं पाए बचपन में। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 odd multiples of 7. Now good question. Let me see who will solve it first. बताइए. Find the average of first 11 odd multiples of 7. Not multiples. Multiples होता तो आप कर देते तुरंत. Odd multiples of 7. एक भी क्वेश्चन नहीं आया. ठंडे पड़ गए आप लोग. ऐसे मत करिए. चाय गरम करिए एकदम. ठंडा नहीं पड़ना है. So the first answer comes from, okay Sarabjit, I'll keep it up, but wait, let others also try. Okay PU, nice. Good, Samreen. चलो, लगता है आप लोग समझ गए हो. Good job. चलो, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनेंगे. देखिए, अगर नॉर्मली ऑड ना बोलकर मल्टीपल्स बोलते तो आप क्या बोलते? पहला मल्टीपल 7 और 11वां मल्टीपल 77, 77 और 7 का एवरेज 42, 77 प्लस 7 84/2। वो तो आपको क्लियर हो गया ना, कुछ अलग कर रहे थे इसीलिए नया दिए। अब देखिए, आपको ऑड मल्टीपल्स बोला है, तो ऑड मल्टीपल्स मतलब आप पहला मल्टीपल निकालोगे और 11th ऑड मल्टीपल निकालोगे। व्हाट इज दिस ऑड मल्टीपल? ऑड मल्टीपल मतलब 7 का वो टेबल जो कि ऑड है। अब बताओ ऑड नंबर कैसे स्टार्ट होता है? ऑड नंबर से स्टार्ट फ्रॉम 1 3 5 7 ऐसे चलते चलते। अगर हम आपसे पूछे 11th ऑड नंबर क्या होगा, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो, ऐसे समझो कि अगर हम आपसे पूछे 11th इवन नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 11th इवन नंबर मतलब 22। अगर 11th इवन नंबर 22 है, तो 11th ऑड नंबर क्या होगा? जस्ट उससे एक पहला 21। यानी कि अगर हम आपको बोले पहला ऑड नंबर दुनिया का 1 और 11th ऑड नंबर 21, कैसे? 11वां ऑड नंबर कैसे 21? अरे 11वां इवन नंबर कितना होगा? 22, तो 11वां ऑड नंबर उसके पहले वाला। सिंपल। मान लो 5th ऑड नंबर आपको बोले, तो आप बोलोगे 5वां इवन नंबर 10, उससे पहले 9। वेरी सिंपल। अब देखिए, दो वेज है, या तो आप इन दोनों, मतलब ये 7 into 1 एंड 7 into 27, अब आप ये निकालो, ये निकालो, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। या फिर जो इससे पहले सरबजीत बोले जो चीज, हम लोग वो भी तो कर सकते डायरेक्टली, कि पहला ऑड मल्टीपल 1 वाला होगा और जो 11th ऑड मल्टीपल होगा वो 21 का टेबल होगा। यानी कि अगर इन दोनों का एवरेज आपसे पूछे क्या होगा? 21 प्लस 1 22/2 11, 11th वाला मल्टीपल 7 का विल बी आवर आंसर, यानी 77। अगर आपको ये वाला बात नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये उनके लिए जो थोड़ा सा मतलब ऊपर समझ गए, और जिनको एकदम नॉर्मली बेसिक रखना है अपना दिमाग, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तो आप नॉर्मल ऐसे समझो कि 11 ऑड मल्टीपल्स में पहला ऑड मल्टीपल क्या होगा? तो आप बोलोगे 7 into 1। वेरी सिंपल। चलते चलते जाएगा 7 into 3, 7 into 5, 7 into 7, ऐसे चलते चलते 11th ऑड मल्टीपल तक जाएंगे। और 11th ऑड मल्टीपल मतलब 11th ऑड नंबर यानी कि 21। तो 21 into 7 कितना हो जाएगा? 147। और ये कितना हो जाएगा? 7। तो जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा, यानी 7 प्लस 147/2 154/2 77 विल बी आवर आंसर। 77 will be our answer। अगर किसी को कोई डाउट है हड़बड़ाइएगा नहीं, एक और क्वेश्चन दे रहे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 odd multiples of 9। चलिए बताइए आंसर। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है यहाँ पे क्लियर करिए।
सेम सम है, ठीक है। अगर उसमें डाउट था इसमें क्लियर कर लेंगे, और जिनका बन गया वो आंसर दे दीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगर हम आपसे पूछें 5 ऑड मल्टीपल्स बोले हैं, पहला ऑड नंबर क्या होगा डियर, तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, पहला ऑड नंबर आ गया 1। अगर हम आपसे पूछे फिफ्थ ऑड नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे पांचवा इवन नंबर क्या होता है 10, तो एक कम कर दीजिए यानी 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा ऑड नंबर 9, किसका मल्टीपल्स का बात कर रहा है, 9 का, तो 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81, यानी फर्स्ट टर्म 9 है और लास्ट टर्म 81 है। इतना देर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कल से, ये जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा पूरे सीरीज का एवरेज होगा 9 + 81, 90/2, 45 विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब बोलिए किसी को डाउट है, और अगर डाउट नहीं है तो चलिए दो और सम करिए जल्दी से। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 even multiples of 7, 7 ही लेते हैं, ज्यादातर यही सब नंबर चलता है। और एक और कर लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 even multiples of 5। पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए आपको, ताकि कोई भी डाउट ना हो फ्यूचर में, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लो। 45 45 45, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट। इसका पहला आंसर आ रहा है फ्रॉम पूजा केसरी 73.5, वाओ वेरी नाइस। और दूसरे वाले का वेरी गुड पूजा। चलिए ध्यान से, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए 10 इवन मल्टीपल्स का बात किया, इवन नंबर्स कहां से शुरू होता है 2 से, और 10वां इवन नंबर क्या होगा 10 to the 20। तो आप क्या सिंपल सा आप बात बोलोगे कि पहला इवन नंबर 2 और 10वां इवन नंबर 20 किसका मल्टीपल्स है 7 का, तो 7 to the 14 से स्टार्ट हुआ और 7 into 20 बोलिए 140 तक गया, जो इन दोनों का एवरेज होगा। कुछ गलती कर दी क्या, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन मल्टीपल्स ऑफ 7, क्या आप लोग गलत किए, पहला इवन नंबर 2 होगा तो 14 आ गया, 10वां इवन नंबर 20 होगा 140 आ गया, 140 और 14 तो 77, फिर से तो 77 ही आ रहा है। आप लोग गलत किए हो क्या, आप लोग गलत किए हो, नहीं प्रिया रॉन्ग, मुस्कान भी रॉन्ग, पीयू भी रॉन्ग, पूजा भी रॉन्ग, समरीन भी रॉन्ग, 77 आएगा। कैसे आ रहा है आप लोग बोले तो पहले, कोई माइक ऑन करके बताइए तो मेरे को। क्या 77 ही आ रहा, हाँ तो कैसे, कौन किन लोग का है 73.5, जिनका 73.5 है कैसे किया यार, आप लोगों को समझाइए जरा। हाँ भैया वो 10.5 आ रहा था ना बीच में, तो इसी वजह से गलत हो गया। 10.5 कहां से आ गया बीच में, वो एवरेज निकालते निकालते 10.5 आ गया ना 1 से 20 के बीच में। 1 से 20 नहीं ना लेंगे, अब मेरे को समझ में, आप लोग 1 से 20 ले रहे हो, इवन नंबर 1 से 20 कैसे होगा, 2 से 20 ना, 2 4 6 8। पूजा कुछ भी करेंगे क्या, कुछ भी, क्या चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो 2 से स्टार्ट होगा ना इवन नंबर, तभी तो इवन मल्टीपल आएगा, 1 लेंगे तो 7 आएगा, 7 तो एक ऑड मल्टीपल हो जाएगा। 14 से स्टार्ट हुआ 140 में खत्म हुआ, 77 इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करिए, इसका आंसर सबसे पहले किसका ऐसा ही, तो पहला इवन नंबर कितना होगा भाई 2, और पांचवा इवन नंबर क्या होगा, चलते 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 10, किसका मल्टीपल है 5 का, इंटू 5, so it started from 10 and ended into 50, 50 और 10 का एवरेज 30 इज आवर आंसर, ठीक है। अब अगर दिक्कत है आपको तो मुंडिया फोड़ देंगे, मुंडिया, समझे, गलती नहीं करना इसके बाद से, एकदम पोस्टमार्टम कर दिए पूरा का पूरा ये मल्टीपल्स वाले। आई डोंट थिंक इसके बाद मल्टीपल्स में आपको डाउट होगा, पूरा ऑड इवन या फिर नॉर्मल मल्टीपल्स। आगे बढ़े, क्रिस्टल क्लियर, फर्स्टली आंसर्ड बाय सरबजीत सिंह, वेरी गुड सरबजीत, सुपर। चलिए आगे बढ़े, गुड जॉब। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे कि मार्क्स में पहुंच जाएंगे और फिर वापस ही नहीं आएंगे, ठीक है। जीवन तो यही है, लोग बस आगे बढ़ना चाहते हैं, पता नहीं आगे बढ़ के जाएंगे कहाँ। जब ज्यादा लोग आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पीछे आना चाहते हैं, और जब पीछे हो जाते हैं तो फिर वापस आगे बढ़ना चाहते हैं। जीवन यही है, बकवास। चलो 22, आगे बढ़ना है, जब बढ़ जाइएगा तो लगेगा यार पीछे जाना है, और पीछे चले जाएंगे तो लगेगा नहीं यार आगे ठीक थे। ये आगे पीछे अगला पिछला चलता ही रहता है,
पूरा लाइफ टाइम। ओके आगे बढ़े अब हम सरकास्टिकली आगे बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर, अब क्या करें, अब डिविजिबल वाला करते हैं। लिखिए फाइंड द एवरेज ऑफ all numbers between 99 and 304. Find the average of all numbers between 99 and 304 that are divisible by, या फिर which are divisible by 5. बोलिए फटाक से एकदम। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 1 सेकंड लगा होगा, और अगर 1 सेकंड से ज्यादा लगता है तो मेरे पढ़ाने में कमी रहा है। तो द फॉल्ट इज माइन नॉट योर्स। क्वेश्चन भले ही नया है, रिश्ता भले ही नया है, सोच वही पुराना सा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा इसमें नया है नहीं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे को लगता है बन जाना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो कुछ कमी है, उसको दूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतने देर से हम लोग क्या सीखे कि एवरेज निकालने का सिंपल सा फंडा है कि अगर कंसेक्यूटिव चल रहा है, पहला नंबर निकालो, आखिरी नंबर निकालो, एवरेज थोप दो। तो आप एक बात बताओ, 99 और 304 के बीच में 5 का टेबल ही तो देखना है। तो अगर हम आपसे पूछे 99 के बाद 5 का कौन सा टेबल आएगा, तो आप बोलोगे 100, ठीक है। फिर क्या आएगा 105, फिर 110, चलते 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 कहां तक जाओगे डियर, 304 से जस्ट पहले यानी 300 तक। क्या सीखे आप सिंपल सा बात ये सीखे कि पहला नंबर जो आएगा 5 का डिविजिबल, 5 का सीरीज में वो 100 होगा, और जो आखिरी नंबर आएगा वो 300 होगा। कंसेक्यूटिव है, हाँ जी है। तो क्या जो वही सेम फंडा, पहला और आखिरी का एवरेज पूरे सीरीज का एवरेज, 100 प्लस 300 400 बाई 2 200 इजावत होता है। मस्त, मजा आया। खाली क्वेश्चन बदलता जाएगा, कंसेप्ट विल ऑलवेज बी द सेम, वही सेम चीज रहेगा हर बारी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which are divisible by 7। चलिए which are divisible by 7, इसका आंसर दे दें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। which are divisible by 7, सेवन का बस मल्टीपल ढूंढिए, दैट्स इट। तो अगर हम आपसे पूछे 100 के जस्ट बाद 7 का कौन सा टेबल आएगा, गिनिए। 13 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105, यानी कि 100 के बाद जो 7 का पहला मल्टीपल आएगा वो आएगा 105। चलते 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 कहां तक जाएंगे बोलिए, 200 से पहले तक। कैसे करें, ठीक है, 200 में 140 विल बी डिविजिबल बाय 7, खत्म कर दीजिए। बचा कितना, 70 बचा, 60 बचा। 140 तो खत्म हो गया, 60 बचा ना। 60 में आप देखो 56 भी खत्म हो जाएगा, यानी 4 बचा, 4 हटा दीजिए, यानी 196। तो मोटा मोटा सिंपल सा बात ये है कि 100 के बाद जो 7 का मल्टीपल आएगा वो आएगा 105, और 200 से पहले जो आएगा वो आएगा 196। देख लो, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ठीक है। इन दोनों का जो एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा, एक्सक्यूज मी, बस कर दीजिए। तो इन दोनों का सम 196 प्लस 105 बाई 2 कितना हो जाएगा जी, 301/2 155.5, माफ करिएगा 150.5, 150.5। किसका आया है सबसे पहले, सो द फर्स्टली आंसर्ड बाय संदीप, नो गलत, सरबजीत, वन एंड ओनली सरबजीत सिंह साहब दी ग्रेड का ही सिर्फ आया है, बाकी लोग भैया वो 200 की जगह 300 समझ लिया था, 100 हाँ एंड 300। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग भी लेकिन नहीं ला पाए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मेरे को लगता है एक और देना पड़ेगा क्योंकि आंसर्स नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा ये तो दिक्कत नहीं हुआ कि 200 से पहले वाला नंबर, चलो इसको क्लियर करते हैं। देखिए मान लीजिए 1000, चलो 1000 लेते हैं, काफी बड़ा नंबर है। 1000 से जस्ट पहले 7 का निकालना, कैसे निकालेंगे, देखो 700 खत्म हो गया, 280 980 और 14 जोड़ दो 994, कितना जल्दी किए, ऐसे ही आपको भी करना है। क्या किए, फिर से देखो 1000 में मेरे को पता है कि 700 तो कटेगा, हटा दिए। फिर मेरे को पता है 300 बचा, 300 में से 280 भी कटेगा, यानी कि हम लोग अभी तक 980 कवर कर चुके। अब 14 दे दिए, 994 बच गया।
इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर का मल्टीपल कितना बड़ा से बड़ा नंबर तक भी जा सकते हैं। जैसे कि मान लो 500 है और हम लोग को लेट्स से मानते हैं 14 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। देखो 14 तिया 42 होता है, 420 कट गया, 14 पंजे 70 होता है, 420 और 70 दे दो 490 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो 500 से पहले जो 14 का टेबल है वो है 490, यही है। उसके बाद तो नेक्स्ट 504 जाएगा 490 के बाद। तो इस तरह से कोई भी नंबर का मल्टीपल हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं दिमाग में ही। समझे बात? इसी चीज को अप्लाई किए और ये चीज आगे भी बहुत जगह यूज होगा जो अभी आप सीखे। ठीक, आगे बढ़े। चल अभी हाँ बोले ना एक और करेंगे। ओके, एक और करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स between 70 and 150 which are divisible by 3। ये लास्ट, अब काया पलटेंगे बाबू, चलिए जल्दी करिए इसको। फास्ट, जल्दी, इतना टाइम नहीं मारेंगे अब आपको बहुत फिटिंगली। 70 के बाद एक मिस्टेक हो गया, वेरी सॉरी, मिस्टेक नहीं है, इसको 149 कर लीजिए, ठीक है। बिटवीन बोला ना, तो अगर 150 लेते तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि 150 को लेना है कि नहीं लेना है। चलो 149 ऐसे ही रहेगा, 149, ठीक है। चलिए कहां से शुरू करें? 70 के बाद कौन सा मल्टीपल आएगा 3 का? 72, 24 3 72 होता है। चलते 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 149। मेरे को पता है कि 150 3 से कटता है, तो 150 के जस्ट पहले कौन सा मल्टीपल रहा होगा? 147। 3 माइनस कर दीजिए, 147। इन दोनों का जो एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा, निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, 9 21 बाई 2, 2 1 जा 2, 09.5, 109.5। ठीक है जी, क्लियर? आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। फर्स्टली आंसर्ड बाय गीतांजलि पंडित, वेरी नाइस, सुपर। चलिए उसके बाद भी हैं, नेक्स्ट वी हैव समरीन, स्वर्णदीप, प्रिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, स्प्लेंडेड। ठीक, नेक्स्ट फिर से क्या पढ़ते हैं? चलिए 25 नंबर। अब हम लोग चलते हैं एक बिल्कुल नए सीरीज की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होता क्या है? बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि प्राइम नंबर मतलब जो खुद से कट जाए और जो 1 से कट जाए इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ये बोलते हैं बहुत लोग, बट ये एक्चुअल में गलत है। कैसे? आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम लोग 1 को देखें, अगर प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, आप किसी से भी सुनोगे ना, आप पूछ लो कोई भी फ्रेंड से प्राइम नंबर क्या है, तो बोलेगा प्राइम नंबर मतलब कोई ऐसा नंबर जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए। जैसे कि वो बोलेगा आपको 5, तो 5 देख भाई, 5 तो 5 से कटता है और 5 1 से कटता है, यानी कि 5 एक प्राइम नंबर है। बट ये फंडा है ना, ये गलत है। प्राइम नंबर का ये कंसेप्ट नहीं है। अगर ये कंसेप्ट होता तो 1 वुड हैव बीन ए प्राइम नंबर, क्योंकि 1 भी खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? इसका सिंपल सा जवाब है कि प्राइम नंबर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि दुनिया का कोई भी नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी एनी नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स ओनली, ये बात समझिएगा ध्यान से, 2 फैक्टर्स ओनली विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइम नंबर। तो अगर हम आपसे 1 के बारे में पूछे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है 1 को लेकर कि 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। 1 का कितना फैक्टर है, आप खुद बोलो। 1 का तो 1 ही है, 1 ही और कुछ है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है तो वो प्राइम कैसे हो सकता है? प्राइम का तो मतलब ये अभी हम लोग सीखे ना, प्राइम नंबर का एक्चुअल मतलब यही है कि कोई भी नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स है, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलेंगे। इसी के साथ आप ये भी देख लो कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? तो जिन नंबरों का 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, यानी जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि कोई भी जो भी नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो आप एक मेरे को एक आंसर दीजिए, 1 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है? बस ये बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 प्राइम है या 1 कंपोजिट है? क्या लगता है आपको, क्या है? बोलिए 1 क्या है? What is 1? Is it a prime number? Is it a composite number? What is 1?
ये क्वेश्चन मुस्कान इज सेइंग प्राइम। मुस्कान प्राइम तो कभी हो ही नहीं सकता, अभी हम आपको समझाए ना मुस्कान। प्राइम नंबर मतलब दो फैक्टर्स होना, तो वन का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो कैसे प्राइम हो सकता है? ये क्वेश्चन कितना बार छोटे छोटे एग्जाम्स में आया, छोटा छोटा मतलब एमटीएस हो गया, जो 10th लेवल एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपसे पूछता है व्हाट इज वन, तो पहला ऑप्शन देगा प्राइम नंबर, दूसरा ऑप्शन देगा कॉम्पोजिट नंबर, तीसरा ऑप्शन देगा प्राइम एज वेल एज कॉम्पोजिट नंबर, और जो चौथा ऑप्शन देगा वही इसका आंसर होगा, यानी वन इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। यार वन कैसे हो सकता है? अभी तो हम आपको समझाएं कि प्राइम नंबर मतलब जिसका टू फैक्टर्स है, तो वन का टू फैक्टर है क्या? नहीं है, तो प्राइम नहीं है। और कॉम्पोजिट नंबर जिसका दो से ज्यादा यानी 3, 4, 5, तो वन का तो भाई सिर्फ एक फैक्टर है, तो कंपोजिट भी कैसा होगा? तो वन जो है वो कुछ नहीं है, ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अब ये तो हो गया भाषणबाजी, अब इससे हम लोगों को कोई काम नहीं है, ठीक है, एग्जाम में बस खाली बस आपके नॉलेज के लिए था। अब आते हैं जो एग्जाम में काम है, जो हम लोग को पढ़ना है, वो प्राइम नंबर्स का पूरा सीरीज देखते हैं। पता होगा आपको बचपन से, फिर भी हम बता दे रहे हैं। कहां से शुरू होगा? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं कटेगा, फिर भी है 31, फिर भी है 37, और फिर चलता रहेगा डॉट 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 41, 43। इसी सीरीज को प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें बहुत सारा आप देखे होंगे, होमवर्क में आपको मिला होगा क्वेश्चंस, वो सारा क्लियर कर लेते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है ये चीज आज तक कोई बता नहीं पाया। आज हम आपको करोड़पति नहीं, अरबपति भी नहीं, आई डोंट नो, ट्रिलियनियर कह सकते हैं आप, या फिर इतना पैसा जो आप सोच भी नहीं सकते। आज तक दुनिया में कोई मैथमेटिशियन पैदा नहीं हुआ जो ये बता सके कि प्राइम नंबर्स का जो सीरीज है उसका रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब कि क्या पैटर्न चल रहा है। बहुत सारे मैथमेटिशियन अपना पूरा लाइफ दे दिए, फिर भी आज तक नहीं बता पाए कि प्राइम नंबर्स के बीच में क्या सीरीज चल रहा है। समझे नहीं सर? जैसे देखो, आप लोग सुने होंगे फिबोनाची सीरीज, पैलिंड्रोम सीरीज, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, पर थोड़ा भी अगर नॉलेज है तो। जैसे कि मान लो आप जब रीजनिंग करते हो, रीजनिंग में नंबर सीरीज खेलते हो, गेम वाला, तो तुम गेम बोल रहे, सॉरी, मतलब क्वेश्चंस वाला यार, तो उसमें कैसा होता है, एक पैटर्न सा चल रहा होता है, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, या फिर प्लस का 5, प्लस का 10, प्लस का 15, कुछ भी एक चलता है पैटर्न टाइप का। इस तरह से ऑड नंबर्स में भी एक पैटर्न चलता है, प्लस का 2, प्लस का 2, इवन नंबर्स में भी चलता है, टेबल्स में भी चलता है। हर एक सीरीज में आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा। कहीं पे हो सकता है बहुत डिफिकल्ट पैटर्न हो, लेकिन प्राइम नंबर एक ऐसा सीरीज है जिसका कोई पैटर्न आज तक कोई खोज ही नहीं पाया। तो अगर आप खोज देते हो तो आप बहुत ही ज्यादा, पता नहीं कितना इतिहास के पन्नों में मैथमेटिशियन दर्ज हो जाओगे, क्योंकि सच में आज तक कोई बता नहीं पाया। सपोज करिए हम आपको बोले 2 लाख, और हम आपसे पूछे कोई एक फॉर्मूला बताइए जिससे 2 लाख के बाद वाला प्राइम नंबर तुरंत मिल जाए, तो कोई ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मूला आज तक बना ही नहीं है। ये चीज किसी को नहीं पता, क्योंकि लोग ट्राई तो किया बट कोई सीरीज कभी निकल ही नहीं पाया। कोई सीरीज है, आप देखो, पहले प्लस का 1 हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 6, मतलब कुछ भी चलता है। प्लस का 2, फिर कहीं पे प्लस का 7, फिर बहुत देर के बाद प्लस का 17 होने लगेगा। तो ये पैटर्न आज तक कोई नहीं बना पाया। कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट प्राइम नंबर्स, कोई नहीं बता पाया। आप बता सकते हो तो आप प्रो बन जाओगे। चलो, जोक्स अपार्ट, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ, तो और एक बात, अगर कोई पैटर्न बता ही नहीं पाया, यानी प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव है क्या? अरे ऑब्वियसली नॉट। और अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो मिडिल नंबर या फिर फर्स्ट और लास्ट कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा? बेसिक से ही करना होगा, सबको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, बताइए आंसर, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फास्ट। अभी तो हम सारा लिख दिए थे वैसे। चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। आंसर आया? कुछ नहीं है, एकदम बेसिक से ही करना होगा, कोई और तरीका है नहीं। तो हम बोले चलो 10 प्राइम नंबर्स लिखते हैं। कहां से शुरू होता है डियर?
2 3 5 7 फिर 11 फिर we have 13 17 19 23 एंड 29। कुछ छूट नहीं ना गया, देख लीजिए एक बार। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। इसके बीच में तो कोई और नंबर आएगा नहीं, 10 नंबर हो गया। चलिए जोड़ते हैं सबको। कैसे जोड़े? मस्त जोड़ते हैं आराम से। और क्या, 5 3 8 2 10 13 7 20 और 10 30 30 और आपका इधर 40 70 70 और 30 129 129 आया सबको जोड़कर। और कितने नंबर है डियर? 10 10 से भाग कर दीजिए, यानी 12.9 इज आवर आंसर। ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ। 13 7 20 10 30 और 30 60 60 और बराबर कर दिया, ठीक तो है। 60 और 40 100 129 बाय 10 12.9। फर्स्टली आंसर बाय 10.9 बोल रहे हैं। पहले रोहित का आंसर आया, बाकी सब गलत है। नो 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 नो, वेरी गुड रोहित। रोहित का आया सबसे पहले 12.9 एंड देन मुस्कान खान। ठीक है, नहीं पीयू, नहीं गीतांजलि, नहीं सरबजीत, वेरी बैड। जो भी मिस्टेक हो आपका, चाहे वो कैलकुलेशन हो या कुछ भी, बस यही समझना है आपको कि प्राइम नंबर्स के केस में कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन नहीं कर पाया, आप और हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सारा प्राइम नंबर्स लिखे, सबको जोड़े, जितना नंबर है डिवाइड कर दिए। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले रहे हो और बस अब आगे बढ़ेंगे। चलो, find average of all prime numbers between 30 and 50। 30 and 50, 30 और 50 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर्स है सबका एवरेज ज्ञात करें। बताइए। तो चलिए मेरे साथ प्लॉटिंग करिए। पहला एक प्राइम क्या आएगा? 31, फिर 32 तो कट जाएगा, 33। देखिए इवन तो कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन तो कट ही जाएगा, तो ऑड ही चेक करते। 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, नेक्स्ट वी हैव 37। 39 नहीं होगा, नेक्स्ट वी हैव 41, 43, 45 नहीं होगा, 47, 49 नहीं होगा। बस इतना ही है, 5 नंबर सर। सबको जोड़िए और 5 से भाग कर दीजिए। चलिए, तो 47 और 43 को जोड़कर कितना आ गया बोलिए? 90। 30 30 60 40 109 199 199 बटा 5। दिस विल बी योर आंसर। जितने भी नए बच्चे, पुराने तो जानते हैं, नए बच्चे ध्यान से देखना। जीवन में कभी भी, अगर जीवन में कभी भी नीचे 5 आ जाए, डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, हमेशा 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिएगा। ऐसे करने से क्या होगा? 199 2 जा 398 और नीचे आ गया 10, 10 का मतलब पॉइंट लग जाएगा। 39.8 will be our answer. 39.8 will be our उत्तर, firstly answered by Piyush Pal. Fantastic, awesome, marvelous, splendid, impeccable, phenomenal, outstanding, remarkable. चलो, super, awesome, बवाल एकदम, very very well sort. फिर रोहित, फिर सरबजीत, very good. ठीक है, क्लियर पूरा? आगे बढ़े, नेक्स्ट चले। देखो आज हम लोग कितना कुछ किए। कल जितना हम लोग सीखे थे उस पे लेयर लेयर ऐड करते करते एक एक चीज, जितना चीज था सब क्लियर कर दे रहे हैं। अभी भी बाकी है, जितना बाकी है सब कर लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। मेरा यही फंडा है पढ़ाने का। एक एक चीज हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और एंड तक जितना भी चीज बन सकता है उससे सब कुछ क्लियर करना है। अगर एक चीज भी छूट जाए तो फिर मजा क्या पढ़ने का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग लगा दीजिए, छोटा सा हेडिंग लगाना है आपको, एवरेज ऑफ even and odd numbers। एवरेज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। ये क्या बोल रहे सर आप? अरे इतना देर से तो यही पढ़ा रहे, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं आप? देखिए बताते हैं, दो क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ये फाइंड मत करिए, ऐसे ही लिख दीजिए हेडिंग लगा के, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। और दूसरा लिख दीजिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स। इसमें हम लोग जाएंगे, बट इससे पहले क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 27, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 ऑड नंबर्स। 19 ऑड नंबर्स। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स। पहले हम लोग जो कल से पढ़ते आए हैं उसको अप्लाई करते हैं। आपको पता है, मेरे को पता है, सारा संसार को नहीं पता, भाड़ में जाए। क्या पता है कि जो इवन नंबर या ऑड नंबर्स होता है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है, और कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो पूरी सीरीज का एवरेज होगा। तो अगर हम आपसे पूछे पहला इवन नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे दुनिया का पहला इवन नंबर 2। अगर हम आपसे पूछे 19th इवन नंबर, क्यों 19 सर? क्योंकि पहला 19 बोला ना डियर, तो 19वां इवन नंबर क्या होगा? आप बोलोगे चलते 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 सर 38। अरे इवन नंबर्स 2 का टेबल ही तो होता है, तो 2 से शुरू होगा और 38 तक जाएगा, क्योंकि 19 तक बोला था। तो अब बताओ एवरेज क्या होगा? 2 + 38/2, 40/2, यानी 20 आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया। अगर ऑड का बात करें तो आप बताओ पहला ऑड नंबर क्या होगा? दुनिया का पहला ऑड नंबर 1, 3, फिर चलते 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 कहां तक जाएगा? 19वां ऑड नंबर। 19वां इवन नंबर क्या होगा? 38। तो 19वां ऑड नंबर क्या होगा? जस्ट एक कम, यानी 37। 1 से चलते 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 37 तक गया, एवरेज क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट बाय 2, 1 + 37 यानी कि 38/2, यानी 19 विल बी आवर आंसर। अब आप सोच रहे होगे यार सर ये तो हमको पता था, तो आप ये दोबारा क्यों बताए? ये तो हम लोग कल से पढ़ ही रहे हैं। यहां से आप एक मस्त चीज सीखे जो आपको आगे वाले सम्स में कभी अगर आए तो अप्लाई करना। क्या सीखे? आप ये सीखे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 ऑड नंबर्स विल बी 19 ओनली। यानी मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एवरेज ऑफ 27 ऑड नंबर्स कर दें तो आंसर 27 ही आएगा। इसी से हम लोग का फर्स्ट केस बना कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n odd numbers will be how much? n only। दूसरा केस क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 इवन नंबर्स, आंसर कितना आया? 20, यानी प्लस का 1। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स जो होता है वो होता है n + 1। कंसेप्ट क्लियर है पूरा? ठीक है, तो अब एकदम फालतू सा प्रश्न फेंक रहे हैं, एकदम घटिया वाहियात क्वेश्चन ये है कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 999 ऑड नंबर्स। इतना घटिया प्रश्न, अब आपको समझ में आया काहे ये जानना इंपॉर्टेंट था? नहीं तो आप बैठ के यही करते, पहला ऑड नंबर और 999 ऑड नंबर। बात समझ रहे मेरा? इसीलिए ये चीज जानना बहुत जरूरत था। तो आप आंसर क्या दोगे? एक सेकंड में कोरिया का कुत्ता भी होगा वो भी बोल देगा कि 999 इज आवर उत्तर। और अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर हम आपसे बोले कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 999 इवन नंबर्स, तो भी आप एक सेकंड में बोल दोगे। क्या बोलोगे? कि प्लस का 1 कर दीजिए, यानी कि 1000 विल बी आवर उत्तर। ठीक है जी? तो ऑड के लिए सेम और इवन के लिए प्लस का 1। मस्त, मजा आया? गुड जॉब प्रिया, गुड जॉब सुपर। तो बहुत तेज है यार, एकदम मतलब क्या ही बोले, मैं जैसा तेज है। ग्रीन का ढक्कन ब्लैक में, ब्लैक का ढक्कन ग्रीन। चलिए कोई बात नहीं, ओके। तो क्लास वर्क्स के लिए आज इतना कॉफी है, लेकिन चलिए अब थोड़ा होमवर्क्स का डाउट्स लेते हैं। ठीक है, आइए होमवर्क में चलते हैं। तो आज हम लोग, वाह क्या बात है, 30 तक काम नहीं पूरा, और आज हम लोग बहुत सारा न्यू कंसेप्ट उसमें ऐड किए हैं। जो कसर बच गया वो कल हम लोग हटाएंगे, और कल हम लोग एकदम बवाल प्रश्न एक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं, वो कल आपको बताएंगे, जिसमें एक खिलाड़ी लड़का रहेगा और वो 11 लड़कियों को रेस्टोरेंट खाना खिलाने लेकर जाएगा। ठीक है, तो वहां से फिर हम लोग का एवरेज का स्टार्ट होगा। बट उससे पहले ग्रुप में आइए, कल का होमवर्क में आइए, जरा एक बार नजर डालें क्या था कल का होमवर्क। चलिए, तो कल हम आपको कुल मिला के 34 पेजेस भेजे हैं। उस 34 पेजेस में आई थिंक 50+ तो सम्स होगा। ठीक है, क्योंकि किसी किसी पेज में एक दो होगा। ठीक है, देखते हैं ऊपर ओवरव्यू। जो क्वेश्चन हमको नया लगेगा, अलग लगेगा, हम सॉल्व कर देंगे। बाकी आपको जो डाउट है आप उसके बाद बोल देना। चलो पहला, एक सेकंड रुकिए, हम खुद जाएंगे, आप खुद बोलना। वेट, द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20। कोई दिक्कत नहीं है, आज ही हम लोग कर लिए, इस तरह का समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स 8 and 74 डिविजिबल बाय 7। ऑलरेडी रीड इन टुडेस क्लास, बन जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स 100 and 200 डिविजिबल बाय 13। बन जाएगा। कुछ नया नहीं है, जो आज क्लास में पढ़ा दिया वो कराने का कोई फायदा नहीं है, वो कल ही बोले थे, आज जो बचेगा करवा देंगे।
7 नंबर्स कंप्लीट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स हो जाएगा, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स इज यूजुअल। सब कुछ इस तरह का आज के क्लास में आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 डन। आगे बढ़िए। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज k if the next 2 natural numbers are included। आज ही पढ़ा है ना, जितना नंबर्स इंक्लूड करेंगे उसका आधा एवरेज बढ़ जाएगा। तो k था, 2 नंबर इंक्लूड किए, आंसर कितना आएगा k+1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी कल ही किए थे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, l+d/2 आंसर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पूरा गुट्टा सा पेज है इतना बड़ा, तो इसको इसमें आते हैं। इसमें आई थिंक 3-4 क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा, डोंट वरी, भी देख रहे हैं, एक एक करके सारा देखते हैं। चलिए पहला देख रहे हैं। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वेरी इजी, 10 और 12 आंसर आ जाएगा, कुछ फालतू है। ए बी सी डी अभी किए। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 22 बन जाएगा, आज करा देंगे कैसे होगा सब। यस। अब आप लोग मेरे को बताइए 22 नंबर में किसको डाउट है? एसएससी सीजीएल टियर 2 2016, बोलिए, बस इतना मेरे को बोलिए डाउट किसका है। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क का डाउट है किसी को? 22 नंबर में क्यों भी बना दिए? नहीं है डाउट? सच में है? 22 नंबर, 32 डाउट नंबर, আছে। वही तो डाउट होगा, बिल्कुल होगा। 32 में भी डाउट होगा मेरे ख्याल से, होना तो चाहिए। सरबजीत आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट है? आप लोग बोले तो कौन कौन से नंबर में डाउट है आप लोगों को? माइक पे बोलिए, माइक पे नंबर बोलिए। ये सिर्फ 25। ओके, आपको सिर्फ एक डाउट है, वर्ड 25। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स। ओके, ये तो डाउट होना ही चाहिए। इसके लिए इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, बता रहे क्यों। चलो ये भी कर लेंगे, इसको ही पहले देख लेते। चलिए ठीक है। और किसी को डाउट? एक डाउट मिला, अच्छा, ये तो मतलब एक्चुअली कुछ डिफरेंट ही है। और कोई बोलिए, और कोई डाउट? चलिए इसको पहले हम लोग देख रहे हैं, 25 नंबर होमवर्क का। और कोई डाउट बोलिए कुछ? एनीवन? पूरा बन गया सारा? यार आप लोग कहते हैं प्रो यार, इतना भयंकर पढ़ा दिए हम। ऐसा टीचर ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा जो एक क्लास कराया और 50 होमवर्क बच्चे बना दिए। गजब यार, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जोकिंग यार, आप लोग बड़े तेज हो यार, सब समझ गए एक बार में। धन्य भाग हमारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में पधारे। वाह वाह। भैया बहुत सारा नहीं बना था, तो आज का क्लास में जो देखे उसमें से बहुत सारा सॉल्व कर लेंगे और बाकी नहीं बनेगा, और खोजना पड़ेगा। आप करवा दीजिए, देख लेते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कल का क्लास भी तो है। कल इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे विद सम मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू, जो 2022 का एग्जाम्स हुआ उससे आपको कल करवाएंगे कुछ कुछ, और फिर हम लोग इसको खत्म करके कल ही नया टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक सरबजीत का डाउट लेते हैं और 2 डाउट्स मेरा है, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। मेरा डाउट है तो उसको हम लोग करते हैं, बट उससे पहले देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे ना, देखिए वो आपको घर पे करना है। बोलता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, लिख दे रहे हैं, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। एक क्वेश्चन में तो हमको लगता है सबको डाउट होगा यार, झूठ बोल रहे हैं जो लोग बना दिए। नेचुरल नंबर्स, 19 नेचुरल नंबर्स। देखिए नॉर्मल नेचुरल नंबर्स नहीं बोला, नहीं तो आप तो कर ही लेते, 1 से स्टार्ट करते 19 तक जाते, 10 आंसर आ जाता। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि स्क्वायर निकालना है, यानी क्वेश्चन ये है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, चलते 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 19 का स्क्वायर, इनका एवरेज निकालना है। क्या ये कंसेक्यूटिव है क्या? देखते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, पर कंसेक्यूटिव तो सेम गैप चलता है, यानी कंसेक्यूटिव तो नहीं है। कंसेक्यूटिव से सॉल्व होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? इसके लिए एक बचपन में आप फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला बता दे रहे, आप खुद से घर पे कर लेना। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स कितना होता था, किसी को याद है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ये वो फॉर्मूला है जो आप क्लास 9 में, हाँ 9 में पढ़े थे एग्जैक्ट, अगर हम आपको बताएं तो ये आप पढ़ते हो, जिसमें सम ऑफ n टर्म्स का जो स्क्वायर निकलता है वो निकलता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ये फॉर्मूला यहाँ अपन यूज करेंगे, पूरा सम निकालेंगे। चलिए निकाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो n क्या है? बोलिए मुस्कान। सर सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं। ये वाला क्या बोलिए, फिर से बोलिए एक बार और।
सर सीक्वेंस इन सीरीज में पढ़ते हैं। 12 में पढ़ते ये वाला। सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर। एपीजीपी में दिया। अच्छा एपीजीपी में सीक्वेंस, अच्छा हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज में, सही बोले आप, राइट राइट ठीक है। लेकिन 9 में भी ये पढ़ाया है ना हम लोग को स्कूल में, नहीं? सर 9th वाला आप याद नहीं है जो हाल। आप लोग को ट्यूशन पढ़ाते हो तो 9 पढ़ाया में पढ़ाया हो। दिया। वही तो 9 पढ़ाया। हाँ पता है 9 में ये आता है। एक और आता है, दूसरा क्या आएगा बोलिए तो, सम ऑफ क्यूब्स। किसी को पता है बताइए, किसी को पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो इसको जानने के लिए सम ऑफ नॉर्मल चलते हैं, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स। कैसे निकलता है ये तो पता होना चाहिए, इस समरीन को पता होगा। बोलिए समरीन, पीट देंगे अगर नहीं बोल पाए तो। समरीन बोलिए, नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n तक? गूगल गूगल खोल रही है, N एक in- मिनट N in नहीं plus सर, गूगल पे। N in ऐसा 10 नहीं है, वेरी गुड क्यूब मुस्कान, का भी था ऐसे ही। n+1/2। वेरी गुड मुस्कान, सुपर। ये होता है आपका 1 2 3 4 डॉट 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 n तक का। वेरी नाइस। और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े, लिख लीजिएगा इसको, n × n+1 × 2n+1/6। ये होता है मेरे स्क्वायर्स का। एक और होता है, वो भी लिख लीजिए, पढ़ रहे तो यार ये भी पढ़ लो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। जो नॉर्मल सिंगल नंबर्स का आया था ना, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब्स का आ जाएगा, यानी n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्यूब्स के लिए। आई होप ठीक है, समझ में आ गया। सरजीत इसका सम निकालेंगे इस फॉर्मूला से और बाय 19 करेंगे। व्हाई 19? बिकॉज देयर आर 19 नंबर्स। ठीक है सरजीत, क्लियर? क्या भी है एक और बार रिपीट करना। ओके सरजीत, 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर्स का सम निकालेंगे। कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूला से। चलिए कर ही लेते हैं, तो पुट करते हैं, ठीक है। 19 × n+1, 20 × 2n+1, 2 × 19, 38 + 1 39/6। देखिए ये तो सम आया। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है, हम लोग सबका टोटल करते हैं, तो हम लोग टोटल कर दिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, चलते चलते 19 का जो स्क्वायर है उसका सम इतना आया। पर मेरे को तो एवरेज निकालना है ना। एवरेज के लिए हम लोग को डिवाइड करना होगा। कितने नंबर से मुस्कान? जितना नंबर्स गिवन है, यानी 19 नंबर्स। तो हम लोग एक 19 से डिवाइड कर दिए, बस। 19 से 19 कट गया, 3 से कट गया 13 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, 130 आंसर आ गया। सो सिंपल, नॉट सिंपल। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो फिर कैसे बनेगा, बट अगर फॉर्मूला पता है देन वेरी वेरी इजी। 130 आंसर। भैया 19 से क्यों डिवाइड किए? वेरी गुड बट वेरी वेरी बैड क्वेश्चन। आप ऐसा डाउट पूछिएगा पीयू, कितना नंबर्स दिया हुआ है? 19 नंबर्स। तो एवरेज कैसे निकलता है? जितना नंबर है उससे डिवाइड। मेरा बर्थडे था और हम चॉकलेट बांटने आए थे, तो जितना चॉकलेट था कितने जन में बांटेंगे? जितने बच्चे हैं 5, तो यहाँ पे नंबर्स कितना है? 19, इसलिए ना बाई 19 किए। पीयू क्लियर? सरबजीत क्लियर? हाँ भैया। हाँ जी भैया। ओके वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। मुस्कान नहीं हुआ? बोलिए मुस्कान, क्या डाउट बोलिए। नहीं सर क्लियर है। ओके मुस्कान, आपका माइक थोड़ा सा कोई दिक्कत है, हमको लगता है थोड़ा सा आवाज अलग आ रहा है, इसलिए हम नहीं समझ एयरपोर्ट थोड़ा सा कुछ माइक पे इशू है इसीलिए, बाकी ठीक है। ओके, तो आज आप देखो हम लोग कितना लेयर्स ऐड किए। कल हम आपको होमवर्क इसीलिए भेज दिए थे सारा, ताकि आप थोड़ा खुद से ट्राई करो। यार सारा मेहनत हम ही करे, कुछ मेहनत आप भी करोगे ना, तो आप थोड़ा कल देखे, थोड़ा झेले, डर भी लगा आपको क्या क्या आ गया। लेकिन देखो आज एक क्लास और किए और 99% होमवर्क कवर हो गया। 99% होमवर्क ही नहीं, बुक में जो पूरा टाइप है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का पूरा हम लोग उड़ा दिए। 2-3 क्वेश्चन बचा, हम आज करा सकते थे, लेकिन आज ओवर हो गया है, बहुत ज्यादा हम लोग आज कवर कर लिए। तो कल का क्लास में कुछ और आपको समझ भेजेंगे, वो हम लोग करेंगे। साथ ही साथ कल हम लोग एक और चीज सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 2-3 सम्स है जो कल हम आपको कराएंगे, होमवर्क का ही है, हम आपको बोल दे रहे हैं, वो आप ट्राई करना घर पे, ठीक है। एक तो है आपका 22 नंबर बुक का और एक है आपका 32 नंबर, बस ये दोनों सम आप ट्राई करोगे घर पर। और मेरे को बस इतना जानना है कि आप बेसिक के बिना सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगर कर लेते हो तो नाइस। तो कल का क्लास स्टार्टिंग करेंगे इन दोनों क्वेश्चन से और इस टाइप को करेंगे, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ। आप अब अपने अपने जान जहान के पास जा सकते हैं, ठीक है। बहुत देर से हमारे पास हैं आप, अब आपको जहां भैया जाना है जाइए। बोलिए। भैया ये हिंट तो दे दो, बेसिक के बिना कैसे होगा ये? यही क्योंकि मैंने यही बेसिक यही हम सीखे। चाहते हैं आप बनाओ। यही देखो, बेसिक से तो पूरा दुनिया सॉल्व कर लेगा कि लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स हाँ बी जी, ए, वैसे नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मैंने भी सॉल्व करना सीधा है आंसर विदाउट पुट बेसिक। किए, मैंने सीधा आंसर पुट किया। आंसर पुट किया, ओके, ये भी चल जाएगा, गुड जॉब, नाइस। आप ऑप्शंस पुट किए, ये तो सही है, गुड जॉब। ये तो फिर ये पता है ये सबसे बेस्ट है, पर ये कभी कभी ये वाला ना फेल कर जाता है, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। बाकी एक बार आप ट्राई करना कि इसको विदाउट बेसिक और विदाउट ऑप्शंस कैसे सॉल्व होगा, मतलब ना ऑप्शंस लेंगे ना बेसिक यूज करेंगे और सिर्फ कंसेप्ट से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा। ये टास्क छोटा सा करना बस, और क्या। बाकी अब आप लोग जाइए, ज्यादा देर परेशान हो गए होंगे तो अच्छा है, और परेशान होना था बट ठीक है, जाएं अब आप, ठीक है। तो कल मिलते, कल नहीं सॉरी, मंडे टू फ्राइडे, ऐसे तो देखिए मंडे टू थर्सडे क्लासेस होता है, बट मंडे टू फ्राइडे अभी चलेगा ये मंथ पूरा, मतलब 5 डेज ऑफ वीक, पूरा मंथ ये वाला। नेक्स्ट का नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे, मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और अगर कल क्लास होता है तो हम ग्रुप में बोल देंगे, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, तो बाय। बाय, वेलकम।